370 was a damn good thing. You've seen the impact in the valley. 370 को आपको 50 साल पहले करना चाहिए था, हटाना। लेकिन उसके आफ्टर माथ में आपने जहां फोर्स लेवल कश्मीर में बढ़ाए, हर जगह आपको भारत के झंडे दिख रहे हैं। लाल चौक पे जहां हाथ पैर तोड़ती थी जम्मू कश्मीर की पुलिस तिरंगा झंडा फहराने के लिए, चोरी छुपे जाके झंडा फहराना पड़ता था और मार पड़ती थी वहां की पुलिस से, आज वहां पे तिरंगे झंडे शान से फहराए जा रहे हैं। ये टुच्चा कंट्री है। इनका जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी का भट्टा बैठा है। एक युद्ध हो जाए और ये चूल्हे में चले जाएंगे, हमेशा के लिए खलास हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। पाकिस्तान ने 57 मुस्लिम मुल्कों के सामने भारत के खिलाफ जहर उगला है और उनसे मदद की गुहार लगाई है। ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा उठाते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग है। उससे पहले पाकिस्तान ने 29 और 30 अगस्त को कैमरून में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में 57 मुस्लिम देशों के सामने भारत के खिलाफ जहर उगला। पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने ओआईसी का कश्मीर मुद्दे पर ध्यान खींचते हुए कहा कि भारत ने 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। मोहम्मद काजी ने कश्मीर पर की गई भारत की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों के खिलाफ है। साथ ही मोहम्मद काजी ने अलगाववादी नेताओं की रिहाई की भी मांग की। इतने भर से पाकिस्तान का दिल भरा नहीं और मोहम्मद काजी ने ओआईसी से कहा कि भारत अवैध तरीके से जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करके अपनी ताकत मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इससे डर और धमकी का माहौल बन रहा है। इस मुद्दे पर ओआईसी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। ओआईसी ने बैठक में शामिल सभी लोगों के बीच एक घोषणा जारी करते हुए कहा कि यूएनएससी के प्रस्ताव के मुताबिक जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान पर दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता निर्भर करती है। इससे कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 अपना काम कर चुका है और पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय भी खत्म हो चुका है। उधर धारा 370 का जिक्र करते हुए भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट ने कैसे पाकिस्तान की क्लास लगाई, कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, देखिए। 370 was a damn good thing. You've seen the impact in the valley. 370 को आपको 50 साल पहले करना चाहिए था, हटाना। लेकिन उसके आफ्टर माथ में आपने जहां फोर्स लेवल कश्मीर में बढ़ाए, हर जगह आपको भारत के झंडे दिख रहे हैं। लाल चौक पे जहां हाथ पैर तोड़ती थी जम्मू कश्मीर की पुलिस तिरंगा झंडा फहराने के लिए, चोरी छुपे जाके झंडा फहराना पड़ता था और मार पड़ती थी वहां की पुलिस से, आज वहां पे तिरंगे झंडे शान से फहराए जा रहे हैं। यू डन अ डैम गुड जॉब इन द वैली, बट यू फॉरगॉट कि साउथ ऑफ पीर पंजाल भी तो जम्मू कश्मीर है। अगर आप वहां पे बिल्कुल डाइल्यूट कर देंगे ट्रूप डेंसिटी तो फिर तो तकलीफ होगी ना साहब। वही तकलीफ आप झेल रहे हैं। सो व्हाट, इट डजंट मैटर। ये आर्मी ने बहुत कुछ ऐसा झेला हुआ है, आप करेक्ट करिए, इंक्रीज ट्रूप डेंसिटी और फिर देखो जलवा होता है क्या। रिज्यूम दैट काउंटर टेररिज्म ग्रिड। ग्रिड का मतलब क्या है? हर पहाड़ी जो डोमिनेट करती है आसपास का एरिया, आपकी कंपनी बैठी है। फिर देखें उस जंगल में कैसे कोई ऑपरेट करता है। जब हमारे पेट्रोल जा रहे हैं, एम्बुशेस जा रहे हैं, आप वो ग्रिड ही हटा दें, फिर बोले साहब एम्बुश क्यों हो रहे हैं। यार तुमको लड़ना जब आए ना फिर सिखाना। आप देखिए जो पुराने सिपाही आपको कह रहे हैं जो वहां लड़े हुए हैं। मैं किश्तवाड़ में लड़ा हूं, मैं रजौरी पुंछ में लड़ा हूं, मैं पंजाब में लड़ा हूं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, और मैं कारगिल में लड़ा हूं मेन ऑपरेशन। मैं 71 का युद्ध लड़ा हूं। उसके उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हम कह रहे हैं प्लीज डोंट रिड्यूस ट्रूप डेंसिटीज। माउंटेन्स, जंगल्स, दे आर बैडली नीडेड। कोई टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। आपके ड्रोन्स आर रिक्वायर्ड बट द ड्रोन कैनॉट पेनिट्रेट द जंगल कवर।
ठीक है ना, तो आदमी का बंदे के बगैर काम नहीं चल सकता। नहीं साहब हम बड़े चतुर हैं, हम तुमको टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, हमको भी हमारे टाइम में भी ड्रोन्स थे, हमने इस्तेमाल भी किए। प्रॉब्लम आती थी कि जंगल में कैनोपी के नीचे नहीं देख सकते, किया हुआ है ना साहब, इसलिए वी हैव लर्नड ऑन द जॉब, वी हैव लर्नड वाइल फाइटिंग। ठीक है, एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। मुझे खुशी है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो इन्फेंट्री हैं, वो नॉर्थ कमांड में लड़े हुए हैं। इसी इतनी ओवर सेंट्रलाइजेशन इन आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट गुड एंड आई थिंक दे विल डू अ डैम गुड जॉब। उनके हाथ खोले जाएं, लेट देम फायर अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, let them use artillery across the line of control to start with। और अगर पाकिस्तान को तब भी समझ नहीं आता, then we can take it दर्जे हरारत जहां तक आप कहते हैं। आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि हम पीओके लेंगे, लेना चाहिए, हमारा है। बट मेरा फिर अनुरोध है कि जो 2 लाख आपने काट दिए हैं उनको वापस लाइए, restore those cuts because they are needed, they are needed। वो खतरा नहीं गया, अब थोड़ी सी ग्रिड हटाएंगे वो वापस वैली में भी शुरू कर सकता है, शुरू करने की कोशिश कर रहा है। आपकी इलेक्शंस आ रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहा है डिसरप्ट करो। अब आप बोल नहीं साहब हमने वैली को बड़ा अच्छा देख लिया है, ये गलती किसी और की, गलती मत, स्टॉप लुकिंग फॉर स्केप गोट्स। देयर इज अ प्रॉब्लम, फिक्स इट and it can be fixed, not much problem। जरा लगाओ पाकिस्तान के ना साहब, जो हम पहले कर चुके हैं आप फिर करिए ना। So like Kargil is also completing 25 years. So can it be one of the possible reasons behind these growing attacks? कारगिल का इसके साथ क्या लेना देना बेटा, कारगिल एक अलग लड़ाई थी और वहां भी हम मैन पावर काट रहे थे। उस वक्त भी ऑर्डर दिए थे कि पायनियर कंपनी डिसबैंड, म्यूल्स आर्टिलरी, म्यूल्स जनरल सर्विस डिसबैंड। जहां लड़ाई शुरू हुई हमको सब वापस लाने पड़े और फिर 36 पलटन आरआर की कारगिल युद्ध के बाद और खड़ी करनी पड़ी। वो सारा मैन पावर कटिंग का भूत उतर गया था। ये भूत फिर बार बार जब भी शांति होती है तो हमारे कई लोग उचकने शुरू होते हैं कि बड़ी भत लग गए, थूक लगा रहे हैं फौज वाले, आपके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हैव सम डिसेंसी। So India should again have strikes like Uri and Balakot to ऑफ stop कोर्स, गिव इट बैक। आप पानीपत की लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं? 3 पानीपत की लड़ाई हुई, कहां लड़ी गई? दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर। क्या नतीजा हुआ? हर लड़ाई हारे, सत्यानाश कर दिया हमारा। फिर अब रक्षात्मक होना। इफ दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट, नथिंग इज लॉस्ट। ये टुच्चा कंट्री है, इनका जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। एक युद्ध हो जाए और ये चूल्हे में चले जाएंगे हमेशा के लिए, खलास हो जाएंगे। तो खलास करिए ना। अब हमने बोलना शुरू किया कई लोगों ने कि नहीं साहब पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। नहीं है, मारो ना, खत्म करो ना सांप को। घायल सांप घूम रहा है, उसको घर में पालना जरूरी है। खत्म करिए इनका तमाशा, केंटवा दबा दीजिए, हमेशा के लिए आपकी शांति हो जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में आतंकी घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। खासकर जम्मू रीजन में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। इन आतंकी वारदातों में कई पाक आतंकी मारे जा चुके हैं। साफ है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ वो कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाकर भारत में अशांति फैलाना चाहता है, दूसरी तरफ दुनिया के सामने बार बार कश्मीर राग अलापता है।